नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। चौकीदार की सेवा भूमि पर दबंगों का कब्जा। रायसेन से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार ने ग्राम चौकीदारों को चौकीदारी करने के बदले में सेवा भूमि दी थी, जिस पर खेती कर चौकीदार अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, लेकिन रायसेन जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सदालतपुर के चौकीदार कमल सिंह की सरकारी सेवा भूमि पर विगत 15 सालों से दबंगों अलीम खान उर्फ अल्लू भाई और नन्हे भाई का कब्जा है। इस कारण चौकीदार कमल सिंह मजदूरी करने को बेबस है और अब प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि मुझे मिली सेवा भूमि पर मुझे कब्जा दिलाया जाए, ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। प्रदेश भर में सरकार ने चौकीदारों को सेवा भूमि दी थी, ताकि वह इस सरकारी जमीन पर खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, लेकिन रायसेन जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सदालतपुर के चौकीदार कमल सिंह की सेवा भूमि पर दबंगों ने पिछले 15 सालों से कब्जा कर रखा है, जिससे चौकीदार परेशान है और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करने को मजबूर है। आलम यह है कि चौकीदार द्वारा बार बार तहसील सहित कलेक्टर महोदय को भी कई बार आवेदन दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी चौकीदार को आज तक सेवा भूमि पर कब्जा नहीं मिला है, जिससे उसके और उसके परिवार का घर चलाना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि चौकीदार कमल सिंह का कहना है कि दबंग नन्हे भाई अलीम उर्फ अल्लू भाई और कलीम भाई द्वारा मेरी सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है और इस कारण मुझे मजदूरी करके परिवार का पालन करना पड़ रहा है। वहीं चौकीदार के बेटे धर्मेंद्र का कहना है कि विगत 15 सालों से भी अधिक समय से हमारे परिवार के पालन पोषण करने को मिली जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है और प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और तहसील सहित कलेक्टर महोदय के ऑफिस के चक्कर काट कर परेशान है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चौकीदार की पत्नी शीलाबाई का कहना है कि हमें घर का गुजर बसर करने को लगभग 10 एकड़ जमीन मिली थी, इसमें से 4 एकड़ जमीन पर अलीम भाई उर्फ अल्लू भाई और नन्हे भाई ने कब्जा कर रखा है। इस कारण हमारे परिवार का पालन पोषण करने में बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है। इस कारण आज हम परेशान है और दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आपको बता दें कि ग्राम सदालतपुर जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ दबंगों का कब्जा है, तो दूर के क्षेत्रों में क्या होता होगा आप समझ सकते हैं। गरीब सेवादार की भूमि पर पिछले लगभग 15 सालों से दबंगों ने कब्जा कर रखा है। दबंगों का गांव में इतना आतंक है कि पूरे क्षेत्र के ग्रामीण भी इन दबंगों के आगे नतमस्तक हैं, इसलिए ही चौकीदार और उसके परिवार का कोई भी सदस्य इन दबंगों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पा रहा है। इन दबंगों अलीम खान और कलीम खान और नन्हे मियां द्वारा चौकीदार की जमीन पर कब्जा करके प्रशासन के सीने पर अवैध कब्जे की कील ठोक दी है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है और प्रशासन इस गरीब चौकीदार कमल सिंह की सरकारी जमीन वापस नहीं दिला पा रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की नींद कब खुलती है और कब इस चौकीदार को न्याय मिलता है, या ऐसे ही ये इन दबंगों का इस सरकारी जमीन पर कब्जा जारी रहेगा और चौकीदार और उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। इस मामले में रायसेन कलेक्टर का कहना है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। चौकीदार की भूमि को मुक्त कराकर जल्दी सीमांकन कराया जाएगा, ताकि चौकीदार अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये सदालतपुर का जो आपने विषय बताया है, इसको भी मैंने नोट भी कर लिया है और तत्काल इसमें जो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम है उनको सूचना दी जाएगी और इस तरह के अगर कहीं भी कोई सरकारी भूमि पर या चौकीदार की भूमि पर या सेवा भूमि पर अगर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसको हमें हटाना चाहिए और हटाने के लिए उसके निर्देश भी हम जारी करेंगे। सर, लगभग 15 साल से चौकीदार न्याय की मांग कर रहा है, क्योंकि अब आपके संज्ञान में अब लाया गया है मामले को, तो इसमें तत्काल जो नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे हम, और इस तरह के अगर कहीं और भी प्रकरण सामने आते हैं तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर बहुत परेशान है हम इससे। कम से कम लगभग 15 साल हो गई मुझे, ये मान लो कि 20-22 साल हो गई मेरी उम्र, जब से हम यही परेशानी काट रहे हैं। दबंगों ने ऐसा कब्जा कर रखा कि हम तहसील जाते, अदालत जाते, कोई हमारी सुनवाई ही नहीं है इस चीज़ों में। कौन है ये दबंग? सर ये हमारे इधर के ही होंगे, थोड़े बड़े बड़े लोग होंगे, अब नाम तो पता नहीं उनका। तो वो सर है अल्लू और भूरा, इनने कब्जा कर रखा। सर हम जाते पटवारी से बोलते, सर इनको पैसे मिल जाते, वो हमारी सुनते ही नहीं, फिर नापते ही नहीं। 1-2 बार आए नापने, रोड से ही वापस हो गए, नपती ही नहीं करी पैसे। ये आपके पापा को मिली थी? जी। क्या हैं आपके पापा? चौकीदार। सेवा भूमि मिली थी? सेवा भूमि है जी सर। अब घर बसर जैसे आपको सर अब वो तो जो मजदूरी करके क्या करें। कितनी समस्या आ रही है? सर वो तो समस्या पूरी आ रही है। क्या क्या कहना चाहोगे सरकार से और प्रशासन? सरकार से यही पुकार है कि मेरी कि हमारी जमीन हमें दे जा। आपने अब पापा को देख लिया, खटिया पे पड़े हैं, तबीयत हो रही खराब, बस यही समस्या सर।
हमारी ज़मीन हमें वापस मिली जाए। हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, बहुत सालों से परेशान है, 15 साल से ज़्यादा ही हो गई हमारे नाम यहाँ पे। अभी तक कोई मामला नहीं दर्ज हुआ। हाँ, और न कब्जा दे रहे जी। बहुत परेशान हो गए हम, हर जगह जाते हैं, सुन लेते कि हाँ करवा देंगे, मगर करते नहीं हैं। हम परेशान हैं, बच्चा भी हमें परेशान है, सभी लोग मेहनत। आपके पति को मिली थी जमीन? हाँ शासन से आपके पति को जमीन मिली थी जी? हाँ, क्या करते हैं? चौकीदारी करते हैं। कितने एकड़ भूमि थी लगभग? लगभग 10 एकड़ हैगी पूरी, तो कब्जा किन लोगों ने करा है? मगर 4 एकड़ पे कब्जा है और 4 एकड़ हमारे पास है। जमीन मेरा मामला ये है, सरकार ने सेवा भूमि दी थी, आज से कम से 15 साल हो गए। आज तक जमीन की ना नफ्ती करी और ना मुझे कब्जा दिलाया, और दबंगों ने कब्जा कर रखा है उसमें। तो आज तक कोई छोड़ने तैयार नहीं है। कहाँ परेशान हुए हैं आप? कलेक्ट्रेट भी परेशान, तहसील में भी परेशान, सब में आवेदन दे के परेशान। कौन लोगों ने कब्जा करा है? अल्लू भाई है, वो एक तो अल्लू भाई, एक नन्हे भाई। लगभग कितने एकड़ भूमि है? 4 एकड़। अब गुजर बसर कैसे होता है आपका? वैसे ही हो रहा, सब मेहनत मजदूरी से। क्या गुहार लगाना चाहते हैं शासन प्रशासन? शासन से यही लगाना चाहता हूँ, साहब मेरी भूमि मुझे दिलवाई जा तो और अच्छा ही है। कितनी साल हो गए आपको परेशान होते हुए? 15 साल हो।